राधे। श्री गणेशाय नमः। अथर्ववेदीय शांति पाठ। हे गणपति भगवान श्री गणेश, हम सदैव ऐसी वाणी सुने जो हमें सुख दे तथा बुराइयों से हमेशा दूर रखे। हमारा जीवन भलाई के कामों में व्यतीत हो। हम सदा भगवान की पूजा में लगे रहें। बुरे बातों की ओर ले जाने वाली बातों से सर्वदा दूर रहें। हमारा स्वास्थ्य सदा ठीक रहे, जिससे हम परमात्मा के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर सकें। हमारा मन भोग विलास में लीन ना हो। हमारे प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान हो और हम उनकी सेवा शुश्रूषा में हमेशा लगे रहें, जिससे हम हमेशा अच्छे कार्य करते रहें। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है, वह देवों के राजा इंद्र हमेशा सब जगह विराजमान है और बुद्धि के स्वामी भगवान श्री बृहस्पति ये समस्त देवताओं की छिपी हुई शक्तियाँ हैं। ये उत्तम कामों की सहयोगी होती हैं। इनसे मनुष्य का भला होता है। अथ श्री गणपति अथर्वशीर्ष प्रारंभ। अनुवाद हिंदी। श्री गणेश जी को नमस्कार है। आप ही साक्षात हैं, आप ही कर्ता हो, आप ही दूसरों का दुख हरने वाले हो और आप ही ब्रह्मा हो। सब रूपों में आपका ही रूप है, सब रूपों में आप ही दिखाई देते हो। आप सब में व्याप्त हो, आप ही आत्मा का स्वरूप हो। ऋतु जो कहता है वह न्यायिक एवं सत्य है। आप हमारी रक्षा करें, बोलने वाले की रक्षा करें, सुनने वाले की रक्षा करें, पालन करने वाले की रक्षा करें, शिष्यों की रक्षा करें तथा उनका भला करें। चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करें। शब्द और स्वर दोनों ही आप हैं। आप ही भला करने वाले तथा आनंदमयी हैं। आप ईश्वर हैं। आप सत्य चित आनंद स्वरूप हैं। आप दया के सागर हैं। आप ही ज्ञान एवं विज्ञानमय हैं। आप से ही यह सारा संसार उत्पन्न होता है। आप में ही यह स्थित होता है और आप में ही समा जाता है। आप ही पांचों तत्व हो। चार प्रकार की सृष्टि में भी आप ही विराजमान हो। आप लोभ लालच क्रोध से रहित हो। निद्रा एवं सुसुप्ति की अवस्थाओं से आप मुक्त हो। आप काल से परे हो। आप मूलाधार चक्र में सदैव स्थित रहते हो। आप सर्वशक्तिमान हो। ऋषि मुनि आपको ही ध्याते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र सब आप ही हो। सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु आप ही हो। आप ब्रह्मा हो। ओमकार आप ही हो। गण के शुरू अर्थात ग को पहले बोलें, उसके बाद वर्णों के शुरू अर्थात आ को बोलें, इसके बाद अनुस्वार बोलें। इस प्रकार अर्धचंद्र से युक्त गंग ओमकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। गकार इसका पहला रूप है। आकार मध्य रूप है। अनुस्वार इसका अंतिम रूप है तथा बिंदु उत्तर रूप है। आवाज संधान है। संहिता सावेद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के ऋषि गणक हैं, नचिकदाय छंद हैं, गणपति देवता। वह महामंत्र इस प्रकार है। ओम गंग गणपतये नमः। एक दंत नाम से भगवान श्री गणेश को हम जानते हैं। विघ्न विनायक का हम ध्यान करते हैं। वही भगवान गणेश जी एक दंती हमें ज्ञान प्रदान करें। एक दांत व चार भुजाओं वाले पास अंकुश एवं आशीर्वाद की मुद्रा में मूषक चिन्ह की ध्वजा सहित हाथी के समान मुख वाले, शरीर पर चंदन लगाए, तरह तरह के फूलों से सजे हुए, भक्तों के ऊपर दया करते एवं संत जनों को तारते हुए, सृष्टि के आदि में प्रकृति एवं पुरुष से परे भगवान गणपति की जो नित्य प्रति आराधना करता है, वह ऋषि सर्वश्रेष्ठ है। देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति जी को नमस्कार है। लंबोदर भगवान श्री गणपति जी को नमस्कार है। विघ्नों का विनाश करने वाले शिव पुत्र को नमस्कार है। दुखों को दूर करने वाले श्री गजानन को बारंबार नमस्कार है। यह अथर्वशीर्ष है। जो इसका नित्य स्मरण करता है वह ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यह सब प्रकार के दुखों से छुटकारा तथा सुख वैभव देने वाला है। यह 5 प्रकार के महान पापों से मुक्ति दिलाता है। सायंकाल में स्मरण करने से दिन के पापों का नाश होता है। सुबह स्मरण करने से रात्रि के पापों का नाश होता है। दोनों समय स्मरण करने से निष्पापी होता है। सब जगह स्मरण करने से निर्विघ्न होता है तथा मोक्ष का अधिकारी होता है। यह अथर्वशीर्ष उसी को देना चाहिए जो इसके योग्य हो। यदि कोई इसे लालचवश देता है वह पापी होता है। 1000 बार अथर्वशीर्ष का स्मरण कर जिन जिन कार्यों को मन में धारण करें, उन कार्यों की सिद्धि उससे प्राप्त करें। अथर्वशीर्ष मंत्र द्वारा जो गणपति
व्यक्ति को स्नान कराता है वह सिद्धवाक होता है। जो बिना भोजन किए चतुर्थी को इसका पाठ करता है वह विद्वान होता है। यह अथर्वशीर्ष मंत्र है जो ब्रह्मादि देवताओं का वर्णन करता है तथा इसके जाप से मनुष्य विद्या से वंचित नहीं रहता। जो घास के अंकुरों से मंत्र का जाप करता है वह कुबेर के समान धनवान होता है। जो धान की खीलों से इसका जाप करता है वह यशस्वी व बुद्धिमान होता है। जो लड्डुओं से जाप करता है वह मनोकामना प्राप्त करता है। जो अग्नि अर्थात यज्ञ द्वारा जाप करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। 8 ब्राह्मणों सहित इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण के समय बड़ी नदियों के सामने मूर्ति के सामने जो इस मंत्र का जाप करता है उसको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। वह महाविघ्नों, महादोषों, महापापों से मुक्त होकर सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसा वेद और उपनिषदों में लिखा है। शांति पाठ। हे भगवान गणपति, हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान हम दोनों की रक्षा करें। वह ज्ञान हम दोनों को भोजन दे। उस ज्ञान से हम दोनों मिलकर पराक्रम करें। वह ज्ञान तेजस्वी रहे। उस ज्ञान से हम आपस में ना झगड़ें। नाश के लिए गणपति स्तोत्र। जो परम धाम, परम ब्रह्म, परेश, परम ईश्वर, विघ्नों के विनाशक, शांत, पुष्ट, मनोहर और अनंत है। प्रधान सुर, असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते हैं। जो देव रूपी कमल के लिए, सूर्य और मंगलों के लिए आश्रय स्थान है, उस परात्पर गणेश की मैं स्तुति करता हूँ। यह उत्तम स्तोत्र महान पुण्यमय, विघ्न और शोक को हरने वाले। जो प्रातःकाल इस स्तोत्र का पाठ करता है वह संपूर्ण विघ्नों से विमुक्त हो जाता है।